कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित ज्योमेट्री चित्रों को उनके नाम तथा दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। देखिए पिछली वर्कशीट में इन सब चीज़ों को जान चुके थे, अब मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी बताऊंगी। देखिए ये नंबर 1 क्या है, ये है आपका बिंदु। उसके बाद ये क्या है, रेखा जो दोनों तरफ से चल सकती है। उसके बाद ये क्या है, ये है रेखाखंड जो दोनों में से किसी तरफ से भी नहीं चलेगा। ये क्या है आपका, ये है आपका किरण जो एक तरफ से चलेगा, इधर से नहीं बढ़ेगा लेकिन इधर से बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं जो चाहे कितनी लंबी हो जाए कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो यहाँ से लिखेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं किसी एक बिंदु पे आके। देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं तो ये वाली भी है, लेकिन ये लंबवत रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्रॉस बना रही हैं। ठीक है, तो इसे लंबवत रेखा कर देंगे। इसके बाद ये एक बिंदु से जब बहुत सारी लाइंस मिलती है, इस तरह से फूल बनता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी रेखाएं। ठीक है, इसके बाद जो ये आपकी ऐसे एक लाइन होती है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रेखाखंड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं संरेखी बिंदु। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग रियल लाइफ में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो आपकी टॉर्च है, इसमें लाइट केवल एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ नहीं बढ़ रही है। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये आपका उदाहरण हुआ किरण का। ठीक है, ये लाइन, ये जो रोड है, ये चाहे कितनी आगे तक चली जाए कभी भी ऐसे आपस में नहीं मिलेगी, ये हमेशा ऐसे पैरेलल रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समांतर रेखाएं। अब ये आपकी पेंसिल जो है, देखिए ये इतनी की इतनी रहेगी, ये दोनों में से किधर से भी नहीं बढ़ सकती, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। अगर आप इसकी बात करें तो देखिए इसमें बहुत सारी बिंदुएं बीच बीच में आ रही हैं, तो यही आपकी रेखाएं बिंदु हो जाएंगी, सररेखाएं बिंदु। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल प्लस का निशान बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी लंबवत रेखाएं। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी रेखाएं। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आप सबको सामने लिखेंगे और कर लेंगे। अच्छा रही बात चित्र की, तो अगर आप ये वाले चित्र नहीं भी बनाते हैं, नंबर लिख देते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये वाले जो चित्र हैं, ये वाले जो डायग्राम है, इनको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको वृत्त दिया गया है, दिए गए वृत्त को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि आपको सर्कल दिया गया है, इसमें आपको पता है कि ये इसका क्या है, ये इसका व्यास है यानी कि डायमीटर है, ये आपको पता है। ये क्या है, इसका त्रिज्य है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड यानी जीवा है। इसके बाद ये सर्कल के बाहर बिंदु है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं, तो अब यहाँ पे यही सब पूछा गया है कि ओ क्या है बताइए। देखिए यहाँ पे आपको ओ दिख रहा है, ओ सेंटर है, बीच है, केंद्र बिंदु है। ए ओ बी क्या है, ओ ए सी क्या है, ओ सी क्या है। ए बी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आधे को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको लिखा है कि अगर ए ओ रेखाखंड है तो दूसरा रेखाखंड क्या हो जाएगा, तो आप ओ भी लिखेंगे। ठीक है, द्विबिंदु की क्या स्थिति है, तो ये जो है आपका इससे बाहर है, तो आप इसे कर लेंगे। चलिए तो इसका हम आंसर शीट पे आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का केंद्र है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा डायमीटर के, ये व्यास है। तीसरा हो जाएगा कॉर्ड है, जीवा जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और बोलते हो तो आप वो लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है रेडियस, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त हो गया, ओ भी आ जाएगा इसका आंसर। और ये हो जाएगा आपका आउटसाइड ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त के बाहर। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। लिखा है अपने घर में उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके द्वारा आप एक वृत्त को बना सकते हैं यानी सर्कल बना सकते हैं। तो देखिए प्रकार डी ये तो है ही, इसको तो आप छोड़ ही दें। इसके अलावा ऐसी और कौन सी स्थिति हो, मतलब कौन सी चीज़ें जिनसे आप बना सकते हैं, जैसे कि चूड़ी है ना, या कटोरी, तो उसको लिखना है। इसके बाद यहाँ आपको लिखा है साथ ही अपने आसपास की दो कोई ऐसी स्थितियाँ लिखिए जहाँ पे आप देखते हैं कि वो वृत्त बना रही है, सर्कल बन रहा है उनसे। ठीक है, चलिए दोनों को आंसर्स को देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए पहले तो आपको बताया गया है कि किससे सर्कल बन सकता है। तो देखिए चूड़ी है आपका, कोई गोल डिब्बे या कोई गोलाकार वाला डिब्बा है उसका ढकना हो गया, टेप हो गया, ग्लास हो गया, कटोरी हो गई, है ना। इन सब चीज़ों से हम सर्कल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसी दो स्थिति जिसमें हम गोला बनते देखते हैं। तो देखिए घड़ी का चलना, जो घड़ी आपका ऐसा राउंड 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 चलती है उसमें गोला बनता है। इसके अलावा पंखे का चलना, तो पंखा भी आपका जब चलता है राउंड राउंड, तो इसमें भी गोला बनता है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।